शगुफ्ता का रवैया अब भी तुमसे ठीक नहीं है। नहीं नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अनिला, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूं। मुझे लगता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। कैसा मेरा नसीब है। मेरा ख्याल है अभी बात कर लेनी चाहिए। यस। मैं इतनी मॉडर्न और इतनी बोल्ड नहीं हूँ। मैं कैसे एक्ट्रेस बन सकती हूँ? मुझे नहीं लगता ये फील्ड मेरे लिए है। मैं बस डर गई हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। जैसे मुझे तो पता ही नहीं है कि आप दोनों का झगड़ा हुआ है। क्या सोच रही हो? वो सस, आप शरबत खान के बारे में सोच रही हो या फिर इकरार के बारे में? जी वो अली को सुलाने चला गया था मैं। तो मुझे माफ कर दो अनिला। मैं समझ चुका हूं ये बात कि मोहब्बत में एक दूसरे के लिए अपने जज्बात तक कुर्बान करने पड़ते हैं। आज भी यही कहता हूं कि कोई तुम्हें देखे, तुम्हारे हुस्न की तारीफ करे तो मेरे दिल में, खैर छोड़ो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने दिल की कैफियत तक कुर्बान करने को तैयार हूं। क्या है आपके दिल की कैफियत? फिर लड़ रही हो ना तुम मुझसे? झगड़ नहीं रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके दिल की ऐसी क्या कैफियत है जो आप इतना इतना कुछ सोच रहे हैं। बस अनिला प्लीज इस बार में बात मत करो। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर कर रहा हूं, तुम भी मेरे जज्बे की कदर करो। जानता हूं मैं, मेरी खातिर एक्टिंग नहीं छोड़ सकती ना तुम, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हें एक्टिंग करने की इजाजत देता हूं। मेरे जज्बे का मान रख लो प्लीज। तुम ये ड्रामा कर रही हो। और तुम्हारे पहले कामयाब ड्रामे पर ना हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, मुकम्मल खुशी मनाएंगे। सोच लें, मुकर तो नहीं जाएंगे आप? नहीं, झूठा। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम मेन लीड फीमेल के लिए न्यू फेस ले रहे हो? तो क्या मैं टॉप की एक्ट्रेस को लेता ताकि ड्रामा हिट हो जाए तो सारा क्रेडिट वो ले जाए? ओके, दैट्स द रीजन। तुम फिक्र नहीं करो, अनिला बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। पहले कभी स्क्रीन पर आई नहीं है और तुमने अच्छी एक्टर भी बना दिया। नो, एक्चुअली ऑडिशन हुआ है प्रॉपर्ली और उसने क्लियर किया ऑडिशन। और ऑडिशन किसने किया? राबिया ने। राइट, तो सेट पर सीन भी राबिया आकर करवाएगी? तुम्हारा मतलब है कि तुम भी ऑडिशन करना चाहते हो? ये सेकंड एपिसोड है, इसका सीन नंबर 7 भिजवा दो उसे। हाँ, एपिसोड 2 आ गया। क्यों, राबिया ने क्या इनकार कर दिया था लिखने से?
अब नहीं, मुझे लगा था कि खैर छोड़ो उसे। अनीला को एक काम करो, तुम आज ही बुलाओ, उसका ऑडिशन भी आज ही होगा। और राबिया से कहो कि मुझे जल्द अज जल्द 5 एपिसोड लिख कर दे दे। मैं शूट पर जल्द अज जल्द जाना चाहता हूँ। लेकिन मामा जब तक स्क्रिप्ट मुकम्मल नहीं हो जाए तब तक सेट पे नहीं जाती। तुम्हारी मॉम ने 6 माह आगे की डेट अनाउंस कर दी है। और तुम्हें क्या लगता है राबिया 6 माह में स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लेगी? मैं हर 5 एपिसोड का स्पेल शूट करूंगा। कह देना राबिया को। कहाँ जा रहे हो? हाँ बस वो। ठीक है, मैं फिर इकरार से मीटिंग कर लेती हूँ, तुमसे मिलके जाऊंगी मैं। राइट। ऐसा लग रहा है जैसे कभी कोई रोया ही ना हो। अपने काम से काम रखो इकरार। और प्लीज निहाल को इस बात का तुम्हारी तरफ से बिल्कुल भी जस्टर नहीं जाना चाहिए कि तुमने खुद कुछ अज्यूम कर लिया है। आप बेफिक्र रहो। अच्छा 1 मिनट। हेलो, हाँ जामी, एपिसोड नंबर 2 का सीन नंबर 7 अनीला को भेजो। हाँ, उसका ऑडिशन होगा, निहाल लेगा। सही है? ओके। हाँ जानती हूं मैं, वो खुद ऑडिशन करेगा। बहुत जानती हो आप निहाल के बारे में। हाँ, 3 सीरियल किए हैं ना आपने उनके साथ। सही सही। इकरार, मैं इरिटेट होती हूँ तुम्हारी इन बातों से। ओके, सॉरी। अच्छा ये बताओ क्या डिस्कस करना था? एंड बाय द वे, थैंक यू फॉर एपिसोड 2। ऑडिशन? लेकिन ऑडिशन तो उस दिन हो गया था ना? जी अनिला जी, असल में बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को नए डायरेक्टर ने ज्वाइन किया है और वो अलग से ऑडिशन करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो पिछली बार मुझे जो डायलॉग्स दिए गए थे मुझे वही बोलने हैं ना? जी नहीं, मैं आपको सीन व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आपको वो तैयार करना होगा। ठीक है, मुझे आप सीन्स भेज दें, मैं वो प्रिपेयर करके आ जाऊंगी। और एक बात का ख्याल रखिएगा, आप ठीक 5 बजे ऑफिस पहुंच जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये 5 बजे तक करने भी हैं तैयार, बस याद हो जाए मुझे। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑफिस नहीं गए आज? वालेकुम सलाम। नहीं, आई वाज फीलिंग लेजी टुडे फॉर सम रीजन। अच्छा, कहीं बुखार तो नहीं है आपको? नहीं, आई एम फाइन। चले, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मुझे अभी प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई है। वो कह रहे थे कि किसी डायरेक्टर के साथ मीटिंग है मेरी, तो मुझे शाम में जाना होगा। वाह, हाँ भाई, अब काम कर रही हो तो आना जाना तो लगा रहेगा। बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। Do you have 5 minutes? हाँ पापा बोले। मुझे लगता है कि शगुफ्ता का रवैया अब भी तुमसे ठीक नहीं है। नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अनीला, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूं। मुझे लगता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। लेकिन तुम बहुत सी चीजें बर्दाश्त करने लगती हो और मुझे पता नहीं चलता है। और जब बात बहुत बढ़ जाती है तब मेरी नॉलेज में आती है। लिहाजा प्लीज मुझे बताओ क्या हो रहा है। पापा, आई थिंक इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। मुझे शाम को मीटिंग पे भी जाना है, तो कुछ तैयारी भी करनी पड़ेगी। बहरहाल एक बात याद रखना, कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
आई नो। एंड विश यू वेरी बेस्ट थैंक यू। एक्ट्रेस साहिबा। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था राबिया। तुम मीटिंग का बोल रही थी ना? निहाल, मीटिंग और तुमसे? मीटिंग इज ऑन गाइस। हाँ हाँ जाहिर है। तुम लोग एक काम करो ना, मेरे केबिन में बैठ कर मीटिंग कर लो। नहीं इकरार, मुझे लगता है कि आज हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली यहाँ पे बहुत घुटन हो रही है और मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। तो एक काम करते हैं ना राबिया जी, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आप लोगों की मैं टेबल रिजर्व कर देता हूँ। आप लोग वहां बैठ के खुली फिजा में आराम से मीटिंग करें। राबिया प्लीज, मामा पूछ रही हैं कि राइटर डायरेक्टर एक पेज पे आया कि नहीं। ओके। दैट्स गुड। तो जो भी मीटिंग के नोट्स हो वो लोग आप लोग ग्रुप पे व्हाट्सएप कर देंगे, सही है? कभी कभी लगता है शैवार कि तुम धोखेबाज हो, फिर मैं खुद को समझाती हूँ कि कभी कभी लगता है शहबाज कभी कभी लगता है शैवार कि तुम धोखेबाज हो। फिर मैं खुद को समझाती हूँ कि शौकत, नॉक करके नहीं आ सकती थी तुम? अनिला भाभी, आप एक्टिंग कर रही थी? जाओ यहां से। इसका मतलब है कि उस दिन आप बड़ी बेगम साहिबा के सामने भी एक्टिंग ही कर रही थी? शौकत। नीला भाभी, आप तो बहुत अच्छे डायलॉग बोलती हैं। मुझे लगता है आप बहुत जल्द टीवी भी आने वाली है। अब इस बात का ढिंडोरा मत पीट देना, जाओ जाके काम करो अपना। जी बेहतर। एक तो 3 बज गए, 5 बजे मीटिंग में जाना है। मैंने तो अभी तक डायलॉग भी ठीक से याद नहीं किया। आपके साथ एक्टिंग करना तो मेरी फैंटेसी है अलीला जी। चले मिलते हैं फिर किसी दिन। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कुछ पल गुजारने का मौका मिल जाएगा तो और क्या चाहिए। ठीक है, वादा कर रही हैं आप, तोड़ेंगी तो नहीं? अरे वादे भी दिल की तरह होते हैं, एक बार टूट जाए तो दिल भी टूट जाता है। ओके, थैंक यू, टेक केयर। फाइनली अलीना लाइन पर आ ही गई। तो कास्ट हो रही है फिर? यार तुम्हें पता है शोबिस है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है इनको। जी सर। और वो रूबी मैडम का क्या है? यार रूबी के साथ का मैं अभी तक खुद फैसला नहीं कर पाया हूं। और उनकी कोई फीलिंग्स? नॉट एट ऑल। तो ये सिम्टम्स कुछ अच्छे नहीं है। मतलब? देखें सर, मेरा मानना है कि कभी ना कभी किसी ना किसी से इंसान को प्यार होना ही होता है, और आपको भी शायद होने वाला है रूबी मैडम से। कम ऑन जामी, जहां तक मुझे राबिया जैसे राइटरों के साथ रहकर मालूम हुआ है, प्यार मोहब्बत ये सिर्फ कॉलेज या स्कूलों के दिनों में होती है। और अब मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूं,
अब मुझे ये जज्बा महसूस नहीं होता, और अगर होगा भी तो मैं महसूस करना नहीं चाहूँगा। शर्त लगा लें सर। शर्त इस बात पर कि मैं और रूबी? जी बिल्कुल सर। और अगर आपको रूबी मैडम से मोहब्बत हो गई तो आप मुझे एक सीरियल डायरेक्ट करने का मौका देंगे। फर्ज करो मुझे मोहब्बत हो भी गई तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? आपकी आंखें बता देंगी सर। रियली? इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि ये आंखें रूबी मैडम को मिस कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुम बताओ क्या काम था? जी सर, फाइल पर साइन चाहिए थे आपका। और अनिले से कोई बात हुई? अभी तक तो नहीं, बार बार फोन कर रहा हूं उनको, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा है। जैसे कोई राब्ता होता है आपको रिपोर्ट करता हूं। ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको रूबी मैडम से मोहब्बत हो गई तो आप मुझे एक सीरियल डायरेक्ट करने का मौका देंगे। मुझे मोहब्बत हो भी गई तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? आपकी आंखें बता देंगी सर। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि ये आंखें रूबी मैडम को मिस कर रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने अपने एक मिनट से प्लीज होल्ड कीजिएगा। कैसी हैं अम्मा? कैसी होंगी? हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बताओ, अदाकारी करते करते आप हीरोइन बनोगी? बस दुआ चाहिए आपकी। दुआ? मैं तुम्हें फ्री में बद्दुआ ना दूं? जी सर, मैं बस रेडी हो गई, मैं बस निकल रही हूँ। जी आपने जो लाइन सी थी वो मैंने याद कर ली है। इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा ऑडिशन। जी मुझे 5:30 बजे का टाइम दिया था, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच। बस मैं रेडी हूँ, समय निकल रही हूँ। ओके। लगता है बड़ी जोर से लगी है। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची क्या हुआ? कैसे हो गया ये? शौकत, रेशमा, कोई तो आओ। अरे अल्लाह, बड़ी तकलीफ हो रही होगी ना। जल्दी आओ। यार अदिल, ये क्या बचकानापन है? उसको चोट लगी है, तुम हॉस्पिटल लेके नहीं गए उसको? डॉक्टर को घर पे बुलवा लिया? डैड, हॉस्पिटल बहुत दूर था, ट्रैफिक जैम थी, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो डॉक्टर को मैंने घर पे ही बुला लिया। क्या कहता है डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र है कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, शी इज फाइन नाउ। होश है भी उसको? हाँ जी जी, आप बात कर सकते हैं, आइए। श्योर? आई एम श्योर। चलो। अरे आराम से बैठो, आराम से बैठो। क्या करते हो यार? कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? ठीक हूँ मैं। ओके। कैसे हुआ ये सब? जी मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि फिसल गई, कहीं से ठोकर लगी है या कुछ और?
पता नहीं पापा, मेरा पैर जैसे जमीन से चिपक गया। मैंने एक कदम रखा है, अगला कदम मुझसे उठा ही नहीं। मुझे लगता है शायद मेरी हील से कोई च्युइंगम वगैरह चिपक गई हो। नहीं नीला, मैंने चेक किया था, ऐसा कुछ नहीं था जिससे इंसान गिर सके। मुझे लगता है कि ये इम्बैलेंस हो गई थी। वैसे भी ध्यान तो अपनी एक्टिंग पर लगा होता है। बहरहाल बेटा, अपना ख्याल रखो तुम, ओके? अदील, कल इसको तुम ऑर्थोपेडिक क्लिनिक लेकर जाओ खुद, और फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करवाओ। जी डैड। I'll see you. ध्यान रखना चाहिए था अपना।